नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कुछ जानने के लिए ही आए हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलो बगैर समय गंवाएं वीडियो आगे की ओर बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ नया। तो सौर मंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक विशाल आणविक बादल के गुरुत्वाकर्षण पतन से हुआ था। यह बादल, जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों का मिश्रण था, सौर मंडल के बनने से पहले एक बहुत ही ठंडा और घना क्षेत्र था। 1. प्रारंभिक आणविक बादल और गुरुत्वाकर्षण पतन। आणविक बादल का निर्माण। आणविक बादल, जो अंतरतारकीय माध्यम का हिस्सा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और इनमें ठंडे हाइड्रोजन और धूल के कण होते हैं। यह बादल गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों के कारण समय के साथ संकुचित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी बाहरी घटना, जैसे कि एक सुपरनोवा विस्फोट, के कारण बादल में हलचल होती है। इस हलचल से गुरुत्वीय असंतुलन उत्पन्न होता है और बादल के विभिन्न हिस्से एक दूसरे की ओर गिरने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण पतन और सौर नेब्युला का निर्माण। गुरुत्वाकर्षण के कारण आणविक बादल संकुचित होकर एक सपाट डिस्क जैसी संरचना बनाता है, जिसे सौर नेब्युला कहा जाता है। इस डिस्क के केंद्र में अधिकतर द्रव्य इकट्ठा होकर प्रोटोसूर्य का निर्माण करता है, जबकि इसके बाहरी हिस्सों में विभिन्न कण और धूल के कण एकत्रित होकर भविष्य के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बनने के लिए तैयार होते हैं। 2. प्रोटोसूर्य और ग्रहों का निर्माण। प्रोटोसूर्य का विकास। जैसे जैसे प्रोटोसूर्य के केंद्र में द्रव्य का संकेंद्रण बढ़ता गया, इसके तापमान और दबाव में भी वृद्धि हुई। अंततः जब केंद्र में तापमान और दबाव इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो सूर्य ने अपना जलना प्रारंभ किया। इस समय सूर्य का प्रोटोसूर्य से मुख्य अनुक्रम तारे में परिवर्तन हो गया। ग्रहों का निर्माण। सौर नेब्युला में धूल और गैस के कण एक दूसरे से टकराते और आपस में चिपकते गए, जिससे छोटे छोटे ठोस पिंड बनने लगे। ये पिंड, जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है, समय के साथ बड़े होते गए और अंततः प्रोटोप्लैनेट में बदल गए। ये प्रोटोप्लैनेट्स आपस में टकराते रहे और जुड़कर ग्रहों का निर्माण किया। 3. ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का विकास। आंतरिक और बाहरी ग्रहों का गठन। सौर नेब्युला में तापमान के अंतर के कारण ग्रहों के निर्माण में विविधता आई। सूर्य के निकटवर्ती क्षेत्र में, जहां तापमान अधिक था, केवल धातु और चट्टानी पदार्थ ही ठोस रूप में रह सकते थे, जिससे आंतरिक या स्थलीय ग्रह पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध बने। इसके विपरीत सौर नेब्युला के बाहरी क्षेत्रों में, जहां तापमान अपेक्षाकृत कम था, गैसीय और बर्फीले पदार्थों ने बड़े ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून का निर्माण किया। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु का निर्माण। सौर मंडल में बहुत से छोटे छोटे पिंड भी बने, जिनमें से कुछ ने क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का रूप लिया। ये पिंड मुख्य रूप से सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी होते हैं और इनका अधिकतर वितरण मंगल और बृहस्पति के बीच की क्षुद्र ग्रह बेल्ट में होता है। धूमकेतु, जिनमें बर्फ और धूल का मिश्रण होता है, मुख्यतः काइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में स्थित होते हैं। 4. सौर मंडल की वर्तमान संरचना। सौर मंडल के अन्य घटक। सौर मंडल में ग्रहों के अलावा कई अन्य खगोलीय पिंड भी हैं, जैसे कि बौने ग्रह जैसे प्लूटो, उपग्रह जैसे चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और छोटे पिंड। इन सभी का गठन उसी प्रक्रिया के दौरान हुआ जिसने ग्रहों का निर्माण किया। सौर मंडल का विस्तार और ग्रहों की कक्षाएं। सौर मंडल का आकार और इसकी संरचना समय के साथ बदलती रही है। ग्रहों ने अपनी वर्तमान कक्षाएं उस समय ग्रहण की जब सौर नेब्युला का गैस और धूल समाप्त हो गया। विभिन्न ग्रहों ने एक दूसरे के साथ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से भी अपनी कक्षाओं में परिवर्तन किया। 5. सौर मंडल के भविष्य के विकास। सूर्य का जीवन चक्र। सूर्य, जो वर्तमान में अपने मुख्य अनुक्रम अवस्था में है, अंततः अपने जीवन के अंतिम चरणों में प्रवेश करेगा। जब सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, तो यह एक लाल दानव में बदल जाएगा और अपनी बाहरी परतों को छोड़ देगा, जो अंततः एक ग्रह निहारिका के रूप में फैल जाएगी।
इसके बाद सूर्य एक श्वेत बौना बनेगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। ग्रहों का भविष्य। सूर्य के विकास के साथ सौरमंडल के ग्रह भी विभिन्न परिवर्तनों से गुजरेंगे। विशेष रूप से जब सूर्य लाल दानव बनेगा तो उसकी बाहरी परतें बुध और संभवतः शुक्र को निगल लेंगी। अन्य ग्रहों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वे मुख्य रूप से सूर्य के ठंडे होने तक अपनी कक्षाओं में बने रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो कुछ जानकारी प्राप्त किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।